नमस्कार, आप TV24 न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहन। कोई बड़ी खबर नहीं बताने जा रहे हैं आपको। अलग अलग चैनलों पर आज भर दिन आप ये कवरेज देखे होंगे, खास करके जो गायघाट विधानसभा क्षेत्र से हैं कि पंकज सिंह ने गायघाट विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, TV24 न्यूज़ आज से करीब तकरीबन 10 दिन पहले ही ये खबर चला चुकी है। भाजपा के एक सूत्र के हवाले से जो खबर निकल करके सामने आई थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर ये बात सामने आ रही थी कि पंकज सिंह भाजपा के उम्मीदवार माने जा रहे हैं। उस वक्त किसी भी तरह की कोई बातें पंकज सिंह जी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई सर्वे में उनका नाम सर्वोच्च पर आया था और उसके नाते हमने ये खबर चलाई थी। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आप लोगों के बीच में भी होंगी। आज वो सब दूर करने के लिए बहुत कम शब्दों में आज पंकज जी से बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से आज कोई ये बातें नहीं होगी कि कैसे आपका राजनीतिक में आगमन हुआ और क्या आपकी आगे की टारगेट्स हैं। सिर्फ ये जानना चाहेंगे आज वो दावेदारी पेश किए हैं कार्यकर्ता के बल पर, अब आगे इनका क्या फोकस होगा गायघाट विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने का तरीका। सर, सबसे पहले TV24 न्यूज़ का बहुत बहुत आभार। और आपने खबर चलाई थी, कई सारे लोगों ने मुझे बताया भी था। ये कार्यकर्ताओं का स्नेह है, प्यार है, जो मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, जो मुझे शक्ति प्रदान करता है। मैं एक स्वयंसेवक के रूप में मैं काम कर रहा था। जब मैं 12 वर्ष की अवस्था में आया तो मैं एक स्वयंसेवक के रूप में मैंने संगठन के साथ में आया और अब भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। गायघाट विधानसभा का में मेरा एक लंबा समय मेरा रहा है यहाँ जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, और कार्यकर्ताओं ने मुझे इस योग्य समझा है। इसके लिए कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कार्यकर्ताओं का विश्वास कभी मैं टूटने नहीं दूंगा और कार्यकर्ताओं की ओर से मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाला हूँ। पार्टी मुझ पर निश्चित रूप से विश्वास करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आज ये सवाल आपसे हम नहीं पूछेंगे कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस हिसाब से लड़िएगा, विपक्ष क्या बोलती है, आपके अलायंस में कौन आपके साथ आ रहे हैं। सिर्फ हम आज ये पूछना चाहेंगे, आप अलग अलग जगहों पर थे, लगातार यहाँ के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के यहाँ के आम आवाम के साथ आप लगभग पिछले 10 वर्षों से लगातार जुड़े हुए हैं। क्या स्नेह और क्या प्यार मिला आपको, सरल शब्दों में सर? अद्भुत। मैं 2010 से लेकर के 2020 आज हो रहा है, जितना प्यार और सम्मान मुझे कार्यकर्ता साथियों से मिला, वैसा सम्मान मैं अपने जीवन में मैं कह सकता हूँ कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। आज भी आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं का मुझे इतने भावुक हो रहे थे कार्यकर्ता, उनकी बात को सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ रहा था। मैं कार्यकर्ताओं को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपका भाई, आपने मुझ पर विश्वास किया है, आपने विजय की माला मुझे पहना दिया पहले, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं आपकी अपेक्षाओं पर 100% खरा होने का मैं प्रयास करूंगा। जब तक इस शरीर में जान है तब तक मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं काम करूंगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। TV24 न्यूज़ की तरफ से भी सर आपको अब चुनाव के लिए अग्रिम बधाई। कुछ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर भाजपा युवा मोर्चा के गायघाट से, हम उनसे पहले जानना चाहेंगे कि किस हिसाब से पंकज सिंह को ये अपना समर्थन दे रहे हैं। हालांकि आपको हमने तकरीबन 10 दिन पहले ही ये चीज़ स्पष्ट कर दिया था कि वो गायघाट विधानसभा से विधायक पद के उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार हैं। हमारे साथ रोशन जी हैं, यहाँ के IT सेल के प्रमुख हैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र के, उनसे जानते हैं। कुछ आप साझा करें पंकज सिंह के व्यक्तित्व के बारे में। देखिए, साझा करने की बात है तो पंकज सिंह के साथ हैं हम लोग, यहाँ तक कि बहुत दिनों से हम जुड़े हुए हैं इनसे। रह गए, मुझे खुद काफ़ी रात को तकरीबन 1 बजे ज़रूरत पड़ी थी तो ये फ़ोन किया, ये हमारे आवास पे आए, हमारी मदद किए। और कुछ नेता लोग को देख रहे हैं कि बरसात की मेढक हो चुके हों, अभी इलेक्शन का दौर आया है, वो लोग निकल के आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पंकज सिंह की बात है, ये शुरू से दिन हो, रात हो, बारिश हो, आंधी हो या तूफान हो, इन्होंने कार्यकर्ता के साथ मिलके रहा है। इनसे अच्छा चेहरा अभी गायघाट 88 विधानसभा में कोई नहीं हो सकता। क्या लगता है आपको, उम्मीदवारी तो पेश कर दी गई है गायघाट विधानसभा से, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा, इनको जीत होगा। मैं पार्टी के आला कमान से यही कहना चाहूँगा, जो हमारे पंकज जी जो है
वो कोरोना काल से हो, बाढ़ काल से हो, किसी भी मुसीबत में हो, एक बार गरीब से गरीब लोगों ने फ़ोन करते हैं तो तुरंत हाजिर होकर के घूमते हैं, देखते हैं, उनको सहयोग करते हैं। ऐसे लोगों को अगर टिकट न दिया जाए, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। कहने की मतलब ये है, जो अगर कोई खाना पकाया किसी के लिए और किसी ने आकर के खाना को छीन के खा गया, तो ये तो पार्टी के लिए शर्मनाक की कहानी बन जाती है। आगे का रणनीति हमारे नेता पंकज जी हैं, यही रणनीति तय करना है, उनको जिताना है, जिता के इनको पटना भेजेंगे, यही रणनीति तय है। पंकज जी को जिता के ही रहना है। निश्चित निश्चित। लोगों को नेता तो ऐसा चाहिए ना कि 12 बजे रात में अगर घर में आग लगे या किसी प्रकार की समस्या खड़ी हो तो एक कॉल करे और नेता सीधे पहुंच जाए। अच्छा, और वैसे में से पंकज सिंह हैं। हाँ, उन्होंने करके दिखाया है। बाढ़ के समय में 2 पुल बनवाए हैं। हाँ, एक कॉल पर 1 घंटे के अंदर, वो भी 2 रोज वहीं पर डेरा डाल के रह के आए हैं। ये करके दिखाए हैं। अच्छा, घर में आग लगने के बाद एक कॉल किया तो वो पहुंचे हैं देखने के लिए। जी, एक लड़का जवान डेट कर गया था, उस समय भी हमने कॉल किया और सेकंड में इनको पहुंचना पड़ा वहाँ, उसको भी जाके देखे हैं। तो हमें ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए तो और कैसा चाहिए। आला कमान को क्या कहना चाहिएगा आप हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, आला कमान को हम कहेंगे कि अगर अपने सरकार के प्रतिष्ठा को बचाना चाहते तो हमारे पंकज जी को टिकट दें, अन्यथा को यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है। भाजपा गायघाट मंडल भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं जयशंकर जी, उनसे जानेंगे। अच्छा, खुशी का दिन है आज आप लोगों के लिए, पंकज जी आज अपनी दावेदारी पेश कर दिए हैं, अब क्या कहना चाहेंगे आप उनके व्यक्तित्व और पार्टी के बारे में? देखिए, पंकज जी आज दावेदारी पेश नहीं किए हैं। जब विधायक विहीन गायघाट 88 हो चुका था, चारों मंडल हो चुका था, जब से उन्होंने काम किया है जनता के बीच में, दुख में और सुख में। कोरोना काल तो अब आया है 5 महीना पहले, इससे पहले भी उन्होंने इतना काम किया है। उसी टाइम उन्होंने दावेदारी ठोक दिया था कि हम जनता के बीच में रहेंगे, गरीबों के साथ रहेंगे, सभी समाज सभी धर्म के साथ रहेंगे, और हम जब जनता के बीच में तो जनता हम अपने तरती पे उठा लेगा। यह हमारे आला कमान, प्रदेश, जिला और राष्ट्रीय स्तर के सभी को सोचना चाहिए कि पंकज सिंह से अच्छे नेता अभी गायघाट में नहीं है। तो आप सुन रहे थे, ये कार्यकर्ताओं की डिमांड है। कोई वीडियो यहाँ पर स्पॉन्सर करके नहीं बनाई जा रही है और न ही कोई यहाँ पे प्री प्लानिंग है। आप एक्सक्लूसिव टीवी 24 न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ के तमाम बुजुर्ग से लेकर के युवा कार्यकर्ताओं की स्पष्ट तौर पर एक ही मांग है, एक ही डिमांड है, पंकज सिंह। अब तक एक बात और भी कहें, एक समय कटअप की। आगे का रणनीति हमारे नेता पंकज जी हैं, यही रणनीति तय करना है, उनको जिताना है, जिता के इनको पटना भेजेंगे, यही रणनीति तय है। पंकज जी को जिता के ही रहना है। निश्चित निश्चित। आप सुन रहे थे, किसी भी हाल में पंकज जी को यहाँ से जिता के ही ऊपर भेजना है। तमाम कवरेज आप टीवी 24 न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। आपको हम बता देना चाहेंगे, आज से तकरीबन 10 दिन पहले टीवी 24 न्यूज़ के माध्यम से आपने ये देख लिया था कि यहाँ के भावी विधायक उम्मीदवार पद के लिए पंकज सिंह जी का नाम सामने आया था। तमाम कन्फ्यूज़न आज टीवी 24 न्यूज़ दूर करके आपको एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट दिखा रही है। बने रहिएगा हमारे साथ। ग्राउंड जीरो की, पॉलिटिकल या फिर क्राइम की तमाम खबरें आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। कैमरा पे हमारे साथी मिस्टर दिलीप हैं, मैं रोहन, टीवी 24 न्यूज़ के लिए।